नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। आर्विकर टेक चैनल में आपका स्वागत है। तथागत भगवान बुद्ध ने सारे संसार में शांति का विचार फैला दिया है। उनकी कथा मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई है, इसीलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध धर्म के अनेक देशों में अत्यंत लोकप्रिय है। इसीलिए आज हम आपके लिए भगवान गौतम बुद्ध की अत्यंत लोकप्रिय कथा लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई अपमान करे। यह जीवन से जुड़ी कहानी और इसीलिए सभी को पसंद आती है। हमें उम्मीद है आपको भी भगवान बुद्ध की यह कहानी पसंद आएगी। एक बार भगवान गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में उन्हें लोग पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जिस गांव से गुजर रहे थे उस गांव में मौजूद लोगों ने उनको घेर लिया और उन्हें गालियां देने लगे। जब भगवान बुद्ध अपने विचार समाज में फैला रहे थे, तभी कुछ मनीवादी विचारधारा के लोग उन्हें भला बुरा कहने लगते थे, क्योंकि उनकी विचार की उनके धर्म के विरुद्ध थे। जिस गांव से भगवान बुद्ध जा रहे थे, वहाँ जो मुखिया था उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने भगवान बुद्ध को गालियाँ देने को शुरुआत की, लेकिन भगवान बुद्ध इस सबसे बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। गांव का वो सरदार बहुत देर तक भगवान बुद्ध को गालियाँ पर गालियाँ भला बुरा कहते हुए उसने रट लगाई थी। बहुत देर के बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिसकी वो चुप हो गया। ये देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है, वहाँ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपको अपमान कर रहे हैं और आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? आप जवाब देने को बजाय मुस्कुरा रहे। हे महाशय, तुम्हें आने में थोड़ी देरी हो गई। 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा, उस समय या तुम मेरे बारे में बुरा बोलते थे, गाली गलौज कर देते थे, तो मैं अब भी क्रोधित हो जाता था। इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें गालियाँ देता था। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का सहारा लेना भी पड़ता था, लेकिन मैं अभी आगे बढ़ा हूँ। मैं अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दिया है। अब मैं उस जगह पे पहुँचा हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच सकती। तुमने मुझे गालियाँ दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावना मुझ तक नहीं पहुँच पा रही। मुझ पर इसका आरोप है कि तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूँगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी पहले की तरह शांत हूँ। ये सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी है और पूरे गांव के सामने गालियाँ दी है, फिर इसे लेने या न लेने का मतलब? भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, मैं कल एक गांव में गया। वहाँ लोगों ने मेरा उपदेश सुना, वे बहुत खुश हुए। गांव के प्रधान ने
मेरे लिए मिठाई लेकर आया और वह मुझसे खाने के लिए आग्रह करने लगा। मैंने कहा मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई लेकर वापस चला गया, क्योंकि जब तक कुछ न लूँ कोई मुझे कैसे दे सकता है। इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना। हाँ, यही तो है ना, एक आदमी ने बुद्ध का समर देते हुए कहा। भगवान बुद्ध ने कहा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है उसने मिठाई अपने परिवार के बीच में बांटी होगी। एक व्यक्ति ने बोला, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी तरह मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें तुम्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन भाई मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ तुम उनका क्या करोगे? उनका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। भगवान बुद्ध ने फिर से कहा, मुझे तुम पर दया आती है। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आता जब मुझे ये गालियाँ मिलेगी, और जब मैं गालियाँ ही नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने भगवान बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गालियाँ एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध को कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका उपहार स्वीकार करने असमर्थ हूँ। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। भगवान बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया। और जब उसने और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हमसे ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है। जब हम पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण करने में असमर्थता और नज़रअंदाज कर देते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा प्रदत्त नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मक को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसी अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की ये कहानी पसंद आई होगी। हम दोस्तों आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही रोचक और उपयोगी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे। नमो बुद्धाय। जय भीम।